महापुरुषों ने ऐसे ही नहीं कहा, जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, लोग भ्रष्ट और अमर्यादित होते जाएंगे। लोगों के लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होगी। यह सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप इस कहानी के माध्यम से समझ जाएंगे। जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए। हमारा उद्देश्य इन कहानियों से किसी भी तरह का या किसी को भी ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, बस आप सभी को इस कहानी के माध्यम से जागरूक करने है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक परिवार की, और ये ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, अभी हाल ही की है। इस परिवार में एक पिता, एक माताजी और एक 19 साल की एक बेटी रहती थी। माँ का देहांत 2020 के कोविड में हो चुका था। उसके बाद यह परिवार जैसे तैसे उस दर्द दुख को भूल के आगे बढ़ता गया। पिता की कोई खास अच्छी इनकम नहीं थी, वो एक फैक्ट्री में काम करते थे और बेटी घर पे ही रहती थी, घर का काम करती थी। ऐसे दिन आगे बढ़ते गए और पिता को अकेलापन सताने लग गया। इसलिए उन्होंने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए शराब का सहारा लिया। वे शराब पीने लग गए, रेगुलर पीने लग गए, और ऐसा हुआ कि वो बहुत नशे के आदी हो चुके थे। डेली रात में नशे में आना और कहीं पे भी लड़ाई कर लेना, ये उनकी हॉबी हो चुकी थी। ऐसे ही जब वो नशे में एक दिन अपने घर आए तो उन्होंने जब अपनी बेटी को देखा तो अपनी बेटी के रूप में उसे अपनी बीवी याद आई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बेटी अपनी माँ पर ही गई थी। तो ऐसे में उस आदमी की नीयत फिसल गई। उसने आपको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, नशा इंसान से क्या नहीं करवाता है। वह नशे में इतना डूबा हुआ था कि उसे यह होश नहीं था कि वह क्या कर रहा है और किसके साथ कर रहा है। उसकी बेटी यह सब समझ चुकी थी, तो जैसे ही खाना लगा के अपने कमरे में जाने लगी तो उसके बाप ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो छुड़ाने की कोशिश करने लग गई, लेकिन उसका बाप उससे ज़्यादा ताकतवर था। तो उसने ज़बरदस्ती उसे अपने रूम में खींचा और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग गया। उसकी बेटी चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई, कहने लगी छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माना। उसके ऊपर तो नशा हावी था। उसका मन जब तक नहीं भरा, उसने उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की और वहीं पे वो चित लेट गया। अगले दिन जब उसको होश आया और उसको याद आया कि उसने कल रात क्या किया था, तो उसे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा होने लगा वो, और अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जैसे तैसे वो सुबह जल्दी उठ के अपने काम पे चला गया। इधर घर पे अकेले उसकी बेटी यह सोचने लग गई कि काश आज माँ होती तो यह सब नहीं हो पाता। अब वो डरी सहमी बैठी रही। अब वो बेजान सी हो गई थी, क्योंकि जिसको उसने सबसे ज्यादा, जिस पर भरोसा था, उसी ने उसके साथ यह गंदगी की थी। और इधर उसका बाप अपने ही
कृत्य में बहुत परेशान था। फिर उसने रात को फिर वह नशे के हालत में आया। उसके बाद उसने फिर उसके साथ यह दरिंदगी की। अब तो मानो उसे इसमें मजा आने लग गया था। वह अपनी बेटी के साथ जी भर के दरिंदगी करता और उसे धमकाता कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी बेटी भी बहुत डरी सहमी रही और अपने बाप के कहे अनुसार वह चुप रही। इधर यह डेली ही लगभग उसके साथ यह गंदा घिनौना काम करता था। एक दिन तो वो अपने कुछ दोस्तों को भी लेके आया और नशे के हालत में उन्होंने भी उसके साथ यह दरिंदगी की सारी हदें पार की। अब तो वो मानो बेजान सी लाश हो चुकी थी। अब उसके शरीर में जान तो थी लेकिन वह बेजान थी, मानो उसकी आत्मा मर चुकी थी। उसने आपको पूरा सरेंडर कर दिया था। वह सोचती थी कि काश मैं भी मर जाती तो इस दर्द से छुटकारा मिल जाता। ऐसे ही जब वह दरिंदगी करता था, वह चीखती थी तो वो उसे मारता भी था। फिर एक दिन जब उसने अपने बाप को बताया कि वह पेट से है, तो उसका बाप बहुत डर गया और उसे धमकाने लगा कि हम हॉस्पिटल में जाके इस बच्चे को गिरा देंगे और तुम वहाँ पे डॉक्टर से ये बोलना कि मेरे ही गली में एक लड़का था जिसे मैं पसंद करती थी, उसने मुझे धोखा दे दिया है और उसे फंसा देना। तो वह लड़की उस वक्त हाँ बोल के उसके साथ हॉस्पिटल के लिए तैयार होके जाने लगी। जब वह हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पे लेडी डॉक्टर थी। उसने उसकी हालत देख के उसे कुछ शक तो हुआ और इधर वह चुपचाप बैठी थी और सारी बातें उसका बाप बता रहा था। और उसका बाप आंखों ही आंखों में उसे डरा भी रहा था। यह बात लेडी डॉक्टर ने भाप ली थी, तो उसे अकेले कमरे में ले जाकर उसे बहुत ही प्यार से समझाया। उसे एक माँ की तरह प्यार दुलार से पूछने लगी कि बता बेटी क्या हुआ तेरे साथ। तो मानो उसके अंदर का ज्वालामुखी एकदम से फट पड़ा और वह फूट फूट के रोने लगी और उसने सारी बातें बताई कि कैसे उसका बाप उसके साथ यह सब करता था और यह बच्चा उसी का है। तो लेडी डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसका बाप समझ गया था कि उसने सब कुछ बता दिया और वह भागने लगा। लेकिन पुलिस भी यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने उसे पकड़ लिया। इधर उस बेटी की हालत देख के उस लेडी डॉक्टर को दया आ गई, तो उसे उसने गोद ले लिया और इधर उसका बाप जेल चला गया। तो दोस्तों कहते हैं ना, दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं जिनके वजह से यह दुनिया चल रही है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसी और शानदार वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहें। जय हिंद।